हम इस वक्त केसरी की शूटिंग कर रहे हैं और आज आखिरी दिन है। और ये जो कमाल की जगह आपको दिख रही है, ये है स्पीति। यहाँ ऐसे मैं चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री के कई लोग यहाँ आके शूट करें, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर जन्नत कभी देखी है तो जन्नत इसी को कहते हैं। जन्नत बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और आज मेरे साथ संजय जी हैं। इनको मैंने ख़ास इधर इसलिए बुलाया है क्योंकि ये साउंड रिकॉर्डिस्ट है और ये हमने फिल्म जो बनाई है ये हमने रखी है सिंग साउंड कि डायलॉग मैं जो बोल रहा हूँ वही आपको थिएटर में सुनाई देगा, ना कि मुझे डबिंग थिएटर में जाके कोई रिकॉर्डिंग करनी है। तो सिंग साउंड जो होती है थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, उसका जो प्रोसीजर होता है डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आजू बाजू एकदम चुपचाप करना पड़ता है, साइलेंस करना पड़ता है और थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि उसका जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो आइए पहले संजय जी से बात करते हैं कि संजय जी आपको कितने साल हो गए? सर मुझे ऑलमोस्ट 14 साल हो गया है। 14 साल हो गए। मतलब हाँ, ये 14 इयर्स इन फिल्म। तो आपको क्या लगता है सिंग साउंड के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना सर चाहेंगे? सिंग साउंड ब्रिंग्स द लाइक सोल इनटू द फिल्म। ये एक सोल जैसा है, एक ऑथेंटिसिटी और रियलिटी ऐड करता है फिल्म मेकिंग में। तो हम जैसे लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जितना ओरिजिनल साउंड हम यूज कर सके साउंड डिजाइन स्टेज पे विदाउट गोइंग। नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बताऊं कि जो डायलॉग डिलीवरी जो जहाँ मैं खड़े होके बोल सकता हूँ, जब हीरोइन सामने खड़ी हो उसके सामने बोलना और हीरोइन का मुझे कुछ बोलना, यही बात हम अगर डबिंग थिएटर में जाके फिर वही डायलॉग दोहराएं तो वो मज़ा नहीं आता, वो इफ़ेक्ट नहीं बैठता। तो इसलिए आज के ज़माने में सारी फिल्में जो सिंग साउंड, काफ़ी फिल्में अभी सिंग साउंड बनना शुरू हुई। मैं तो चाहूँगा कि पूरी इंडस्ट्री में जितनी भी फिल्में हैं वो सिंग साउंड बने और सिंग साउंड को जो है बढ़ावा दिया जाए। और ऐसे रिकॉर्डिस्ट अगर हमारे पास हो जो इतने अच्छे टेक्नीशियन हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कभी कभी हम चाहते हैं कि सबसे कम टाइम ले एक्टर को माइकिंग करने में, कि ताकि उनको बोर ना हो। बट वो कॉपरेट करना बहुत जरूरी है। बीइंग एक्टर आपको कॉपरेट करना है, आपको बहुत कंफर्टेबल देना है कि जो क्रू आपको माइकिंग कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, हेयर कर रहा है, मेकअप कर रहा है, कॉस्ट्यूम पहना रहा है, तो थोड़ा सा उनको डरे नहीं, ताकि वो काम अपना अच्छे से कर पाए, कॉन्फिडेंटली कर पाए। तो हमें माइकिंग करने में बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि वायर को छुपाना है और करेक्ट पोजीशन चाहिए, उनका रनिंग है, बाकी चीजें हैं, और सिंग साउंड में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत कॉपरेट किया उन्होंने। मैं डे वन में ही जाके बोला कि सर दिस इज वेरी चैलेंजिंग फिल्म फॉर मी, एंड विदाउट योर हेल्प आई कैनॉट डू इट, रियली आई कैनॉट डू इट। तो पहले ही जाके आप सरेंडर कर दो कि सर आप कुछ भी हो, प्लीज आई नीड योर कोऑपरेशन, और आप नहीं करोगे तो वी कैनॉट डू इट। तो वो पूरा कभी भी लास्ट तक ही नेवर नेवर क्वेश्चन कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और तो वो वो परफॉर्मेंस दिखता है, इमरान का परफॉर्मेंस भी दिखता है वहां पर। तो जितने भी एक्टर हैं वो बंगाली रियली एक्टर प्रसन्नजीत जी, दिखता प्रसन्नजीत है। जी, तो वो मतलब उनका हिंदी मुझे लग रहा है कि फर्स्ट ही फिल्म रहा होगा। वो बहुत ही एक्सेंट या उसमें उतने कंफर्टेबल नहीं थे, तो वो हमेशा पढ़ते रहते थे। जब मैं ओके। सेट पे आता देख रहा हूँ, वो स्क्रिप्ट को लेके बैठे हुए हैं, उस मूड में है, उस कैरेक्टर्स में है, वो डिसिप्लिन मैंने देखा। मैं प्रसन्नजीत को कभी इतना क्लोजली वही फिल्म में देखा, उसके बाद भी नहीं देख पाया। हम कलकत्ता में पढ़ते थे तो उनके फैन हुआ करते थे, क्योंकि ही टू कम एज अ गेस्ट। तो हाँ उनका हाँ। जो ऑरा, जो एक स्टारडम वहाँ पे देखा था कि इस प्रसन्नजीत इज नेशनल अवार्ड विनर, ये वो तो एक हम देखते थे बीइंग अ स्टूडेंट हम। आपको समझ में आ गया सेट पे कि मतलब क्यों है वो नेशनल अवार्ड। एग्जैक्टली तो वो मैं देखा उनका डिसिप्लिन, मतलब वो सेट पे कि इतने जुड़े हुए हैं अपने कैरेक्टर्स में, अपने स्टोरी में, अपने स्क्रिप्ट में। तो वो एक हमारे लिए एक सेट तैयार होता है कि एक बंदा आपके सामने इतना मेहनत कर रहा है, तो हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन की बात है। और कट टू जब हम केसरी पे आते हैं तो केसरी का एक्सपीरियंस फिर मतलब वो थोड़ा सा सिंग साउंड तो है मगर जी, सांघाई से बहुत डिफरेंट बहुत है ना। डिफरेंट है। केसरी आप मेरे लिए एक दूसरा चैलेंजिंग फिल्म था। एक तो पहली बात यह है कि लोगों का मानना है कि एक्शन फिल्में सिंग साउंड नहीं होती हैं। ओके। एक पहला मानना है जो हम भी नॉर्मली इंडस्ट्री में सुनते हैं, ये तो एक्शन है, अब एक्शन फिल्में थोड़ी सिंग साउंड होती हैं, मतलब एक लोगों का माइंडसेट है। और ये हम्म फिल्म आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ पूरा एक्शन ही है। हम्म तो फर्स्ट हाफ तो फिर भी सीन है, बट सेकेंड हाफ टोटल अटैक अटैक है।
और इसमें जो सबसे बड़े चैलेंजिंग पार्ट है, क्राउड्स पार्ट थे, क्योंकि पठान का उनका एंट्री, पूरा उनका अटैक, एवरीथिंग इज। राकेश चतुर्वेदी का जो कैरेक्टर है, उसका जो साउंड जी है ना, जी जी नहीं कर कोई एक बार में, मतलब राकेश को मैं जानता हूँ, और उसका जो जी। परफॉर्मेंस जब देखा, और मैं बोला कि यार सिंक साउंड में, साउंड है ही, एक्टर का जो काम है वो कितना डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं आपके पास मेरा भाई कि मैं डबिंग में कर लूंगा। मैं रियली मैं बहुत ही उनको बहुत ही मतलब धन्यवाद क्या कहा जाए, मैं तो बहुत ही मैं उनका फैन हो गया हूँ, इतना अच्छा परफॉर्मेंस है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ, उनको भी नहीं पता होगा ये बात कि मैं पहली बार मैं मेकअप वेकअप में उनको देखा तो मैं पहचान नहीं पाया कि मतलब कौन है, परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब मैं उनकी पहली शॉट सुना तो मुझे लगा कहाँ से इनको इम्पोर्ट किया गया है। इट्स अ फाइन एक्सेंट, इतना अच्छा डायलॉग डिलीवरी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस। तो मैं देखा कहाँ से इंपोर्ट किया गया है, क्योंकि मेकअप्स वगैरह में मैं उनको पहचान नहीं पाया पहले कि ये मतलब एक्चुअली कौन है। जिस तरह का देख रहा हूँ, उनका ऑरा है, लुक है, परफॉर्मेंस है। फिर मैं रियली बता रहा हूँ, मैं आई चेक अ कॉल सीट, हम्म, कॉल सीट पे उनका नाम देखा, अच्छा राकेश चतुर्वेदी। तो एक नहीं कहना चाहिए, मेरा भी सरनेम चतुर्वेदी है। तो मुझे उनसे क्या कि सर आप मतलब पता चला कि अच्छा ये कानपुर साइड से हैं, चतुर्वेदी हैं, और मतलब इतना अच्छा पकड़ लैंग्वेज पे, अरबी पे, उर्दू पे, हिंदी पे, इंग्लिश पे, मतलब कैसे हो सकता है ये, एक्टर माइंड बहुत ही ब्लोइंग। ब्रेक। पूरा फातिया पढ़ रहे हैं, मतलब बाप रे बाप, मैं तो ऐसा मतलब गुरुजी। तो वो एक हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी बात हो जाती है कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं एक्टर्स, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना तैयारी करके आया हुआ है, तो वो बर्बाद नहीं जाना चाहिए। दैट्स वी शुड हैव अ रिस्पांसिबिलिटी बीइंग अ सिंग साउंड इंजीनियर की एक्टर इतना होमवर्क करके आ रहा है, इतना मेहनत करके आया है, इतना लैंग्वेज पे काम कर रहा है, ये बर्बाद नहीं होना चाहिए किसी का। बट केसरी में सबसे ज्यादा चैलेंजेस ये थे कि एक तो एक्शन फिल्म है, आपके क्राउड्स हैं, प्लस बड़ा फिल्मों है तो उसके नंबर ऑफ क्रूज बहुत बड़ा है, बहुत सारे डिफिकल्टीज सेट पे होती है। बट समहाउ डे बाय डे प्री प्रोडक्शन ऐसे फिल्मों के लिए बहुत जरूरी है। आप अच्छा मीटिंग करें, एडी टीम के साथ अच्छा मीटिंग करें कि भाई आप, मेरा अप्रोच ये है कि मैं पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, मुझे पूरा सपोर्ट चाहिए, मुझे क्राउड्स हैं जो अलग से सेपरेटली वाइल्ड ट्रैक चाहिए। क्योंकि जब लगता है कि 10,000 पठान हैं तो 10,000 पठान लगे कि स्क्रीन पे दौड़ रहे हैं, उनका स्क्रीम, उनका चिल्लाना, उनका साउटिंग वो रियल लगना चाहिए। वो हम मुंबई के किसी स्टूडियो में क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जिस वैली में शूट करे हो, जिस इकोसिस्टम में शूट करे, वो हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये इसमें चैलेंजेस प्रोडक्शन टीम का बहुत रहता है, एडी टीम्स का बहुत रहता है, डायरेक्टर का बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। तो हमारा अप्रोच होता था कि सीन प्रॉपर लॉकअप के साथ अच्छे से पिन ड्रॉप साइलेंस करके शूट करना है, कोई कंप्रोमाइज साइलेंसेस में नहीं करना है। और जो जो साउंड डिजाइन के एलिमेंट्स चाहिए, जो सीन के रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो क्राउड्स हो, चाहे वो साउटिंग्स हो, चाहे वो स्क्रीम्स हो, या जो भी साउंड डिजाइन के एलिमेंट्स चाहिए, वो हम सेपरेटली एक्टर को बुला के, जूनियर आर्टिस्ट को बुला के हम रिक्रिएट करवाते थे सारे परफॉर्मेंस। और तो कैसा वो रहा experience अक्षय कुमार के साथ, मीन्स उनका क्या कॉपरेशन था? एक्चुअली मैं ढिसुम करके एक फिल्म किया था, तो उसमें बहुत ही छोटा सा रोल है अक्षय जी का। तो मैं उस समय मतलब बाकी उसके प्राइमरी कास्ट जॉन अब्राहम और वरुण धवन साहब थे, तो मैं मेरा उतना उस लेवल पे क्लोज इंटरेक्शंस नहीं था। मैं बस जान रहा था कि मतलब इज अ सुपर सुपर स्टार डेफिनेटली। वो मतलब उस 2 दिन के उसमें आप उतना जज नहीं कर पाते हो, बट जब केसरी स्टार्ट किया तो ही सच अ नाइस पर्सन, सच अ हम्बल पर्सन, और सच अ सुपोर्टिव। मतलब मैं थोड़ा सा स्केर्ड, मेरा बाय नेचर थोड़ा सा साई हूँ, और मेरा उस तरह से बहुत अपफ्रंट होके काम करने का अप्रोच नहीं है, क्योंकि मैं बहुत पीसफुली काम करना चाहता हूँ सिंग साउंड। क्योंकि जॉब ऐसा है, आप अपने माइंड के पीस को खो दिए मतलब आपका काम खराब हो गया। एग्जैक्टली। तो हम पहले मुंबई में शूट किए 3-4 दिन, प्लस थोड़ा सा मेरा तब केसरी तक आते आते काफ़ी मेरे पास्ट एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा मेरा मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा था, क्योंकि और भी प्रोजेक्ट किए हुए थे। तो थोड़ा मुझे इंटरनली कॉन्फिडेंट था कि हाउ आई हैव टू हैंडल इट द फिल्म लाइक केसरी, कैसे मुझे अप्रोच करना है सेट पे, कैसे परफॉर्म करना है। तो मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस भी मुझे हेल्प कर रहा था मेरा चीज़ों को लेके।
बट जब डे वन हमने शूट किया उसमें भी मार्केट का सीक्वेंस है जहाँ पे ये लोग इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाते हैं, वो पूरा सेट बनाया हुआ था, एक विलेज का सेट, वहाँ पे भी बहुत सारे क्राउड्स थे, बहुत सारी चीजें थे, बट इज वेरी वेरी सपोर्टिव, इज वेरी सपोर्टिव। अगर वो सपोर्ट नहीं करेगा, कोई एक्टर अगर टेक्नीशियन को सपोर्ट नहीं करेगा, टेक्नीशियन अच्छा काम नहीं कर पाएगा। दैट इज रियली चीजें हैं, सपोर्ट करना है। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको समझना ये बहुत जरूरी है। जो एक्टर्स अभी जो न्यू कमर बनना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि ये आप समझिए कि सिर्फ एक्टर्स के बदौलत फिल्में नहीं चलती। हर पिलर, हर डिपार्टमेंट उतना इम्पोर्टेंट है ना। आप एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करोगे तो शायद कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट लैग कर जाएगा और फिल्म हैम्पर करेगा। दिखेगा। मतलब मेरा एक इंसिडेंट है कि हम बॉम्बे में शूट कर रहे थे और काफ़ी गर्मी थी, हम लोग क्लाइमैक्स पोर्शन शूट कर रहे थे, तो कुछ लाइटिंग को डिफिकल्टीज हो गया। पहले हम लाइट नहीं यूज़ करने वाले थे, तो जनरेटर्स पार्किंग वगैरह को लेके, क्योंकि आप पीरियड फिल्म शूट कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा साइलेंस चाहिए, राइट। तो हमने 40 मिनट्स वेट करवाया है। मैं जाके रिक्वेस्ट पर्सनली किया है अक्षय सर को कि सर प्लीज वी हैव टू वेट, आई डोंट वांट टू डब दिस सीन। तो परिणीति भी जी थी, तो उन्होंने बोला ठीक है, आई लव टू सी यू इन डबिंग। तो मैं बोला ठीक है, डेफिनेटली आई लव टू सी यू ऑल, बट नॉट इन फॉर द डबिंग एटलीस्ट, कि आई वांट टू सी इट अगेन। तो हमने वेट किया है, उन्होंने मतलब ऐसा और प्रेशर बिल्ड नहीं किया है, बीइंग अ स्टार ऐसा प्रेशर बिल्ड नहीं किया है कि आप अपने काम को 100% ना दे पाओ। दैट व्हाट इज लर्निंग शायद फ्रॉम मी। इसलिए मतलब वो फिल्म का जब ट्रेलर आता है, टीजर आता है, फिल्म जब आप जी देखते हो और जी जितने भी एक्टर्स हैं वो तो कमाल के थे केसरी में, मगर जिस तरह का मतलब अब जब बाहर निकलते हो तो गूजबम्प होता है साउंड से। मीन्स वो एग्जैक्टली। आवाज जब वो किले में हैं और मतलब हजारों पठान आ रहे हैं, जी है ना। मैं और अभी अभी भी मेरे सेटअप पे, जब मैं फ्री टाइम में इधर लॉकडाउन को यूटिलाइज करने के लिए जब मैं सिस्टम ऑन करता हूँ, कुछ मेरे पुराने रिकॉर्डिंग्स केसरी का मैं सारे साउंड्स को निकाल के उसको एज अ फिर से लाइब्रेरी बना रहा हूँ मैं, तो मैं सुनता हूँ तो आई फील दैट कि इतना हमने मेहनत किया हुआ है, कुछ पूरा ऑलमोस्ट 11 महीना शूटिंग में चला गया है पूरा, तो वो एक अलग इमोशनल है। बट मैं डेफिनेटली एक कहना चाहता हूँ कि अगर जो हमारे कास्ट सपोर्ट नहीं करते, बहुत सपोर्टिव है, हमारे सारे केसरी के सारे कास्ट इतने सपोर्टिव हैं, अक्षय सर मतलब इतना बड़ा स्टार होके भी इतने सपोर्ट नहीं करते, काम अच्छा नहीं हो पाता। मेरा रियली मैं सबसे धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, कि बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू भी बुला के मेरा कराया कि तुम बोलो साउंड के, सिंग साउंड के बारे में, उन्होंने सिंग साउंड के बारे में एक्सप्लेन किया। आपने शायद जी फेसबुक में शेयर किया था। जी जी, तो उन्होंने खुद बुला के बोला, तो ये मेरे लिए तो बहुत बहुत मतलब बड़ी बात है। मैं तो कभी आई वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि वो बोलेंगे कि आप ऐसे टेक्नीशियन हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो एक इंस्पिरेशन है या एक कॉन्फिडेंस आता है कि जब कोई आपके काम को अप्रिशिएट करता है। बट काम मैं कंप्रोमाइज नहीं किया, मुझे जो चाहिए था मैं उनसे डिमांड किया, चाहे वो कैसे भी सिचुएशन में हो, और रियली उन्होंने कोई बाउंस बैक नहीं किया, रियली। अभी संजय कैसा लगता है इतने सालों का मेहनत? आप SRFTI से किस साल में पास आउट हुए? मैं 2006 में पास आउट हुआ। 2006। अभी जी 14 इयर्स के बाद जी इंडस्ट्री ने जब आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं आपको, है ना। हाँ तो जी कैसा फील होता है कि मतलब बीइंग अ पार्ट ऑफ, जिसे आप बाहर से देखते थे और सोचते थे कभी मैं इस फर्टिनिटी का एक हिस्सा बनूंगा, है हाँ। ना। आज उस मतलब आप मेन पिलर हैं, लोग बहुत लोग इंस्पायर होते हैं आपके काम को देख के। तो एक्चुअली कैसा एक्चुअली मैं सही बताऊं कि जो मैं अभी के टाइम में मेरे से पर्सनली पूछेंगे, तो साउंड डिजाइन इज वेरी ब्यूटीफुल डिपार्टमेंट इन फिल्म मेकिंग। ये हम को मैं पहले बिगिनिंग ऑफ द करियर में रियलाइज नहीं किया हुआ था कि साउंड है क्या। हम्म। जैसे आज के टाइम में थोड़ा सा फिलोसफिकल बात है ये, कि लोगों को समझ में आ गया है। जैसे आप योगा करते हैं, हाँ, करता हूँ कभी कभी, तो रेगुलर किस नहीं, कभी कभी करता हाँ हूँ। बट किस लिए करते हैं आप? मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि एज एन एक्टर मुझे क्या लगता है कि जब मैं अपने बच्चों को भी ट्रेन करता हूँ तो मुझे लगता है कि जब तक आपका माइंड और सोल कनेक्ट नहीं होगा एक साथ और वो के जोन में नहीं होगा तो जी आपका परफॉर्मेंस रियलिस्टिक नहीं दिखेगा। और बहुत सी चीजें हैं करेक्ट। क्योंकि क्राउड में होते हैं ना, क्राउड में जैसे आपने कहा कि जब तक ये शांत नहीं होगा, आपके पास आपका डायलॉग्स है, आपका कैरेक्टर है, उसका सब हम्म, हिस्ट्री है, उसके साथ हजारों नॉइज आप तक जब जी घुस रही,
तो हाँ मुझे लगता है कि एक इंटरनल सोल का ये भी योगा होता है कि जो वो जी, सारी चीजें सुनते हुए भी हटा देता है और जो आप करना चाहते हो वो करता है। करेक्ट। तो एक योगा से ये है कि जैसे हमारे दो दुनिया है, जैसे फिल्म मेकिंग में भी दो दुनिया है। विजुअल पार्ट जो है, इट्स टॉक अबाउट द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, हम्म एंड द साउंड डिजाइन इट्स टॉक अबाउट द इनर साइड ऑफ द वर्ल्ड। हम्म मतलब एक विजुअल है जो सिनेमेटोग्राफी है, आर्ट डायरेक्शन है, बाकी चीजें बाहर की दुनिया की बात करता है, और साउंड डिजाइन है वो इंटरनल अंदर की दुनिया का बात करता है। तो आज हम लोग समझ में बेसिक आ रहा है कि जैसे अगर मेरे चेहरे से आप अंदर से खुश नहीं है तो आपका चेहरा से पता चल जाता है कि आप खुश नहीं है। मतलब एग्जैक्टली। बेसिकली इंटरनल वर्ल्ड गेट रिफ्लेक्टेड, कि आप अंदर से हैप्पी नहीं है तो आप कितना भी करें कोशिश, आप अंदर से आपको खुश होना पड़ेगा। तो फिल्म मेकिंग वही है कि अगर आपका साउंड डिजाइन अच्छा नहीं है तो वो दिखेगा, यू कैन फील। तो एक अच्छी बात है कि हम एक अंदर की दुनिया की बात करते हैं। एक साउंड डिजाइनर है जो अंदर की दुनिया का बात करता है, इनर वर्ल्ड की बात करते हैं। हम इनर वर्ल्ड को पॉलिश करते हैं। तो इतने सालों से काम करते करते मुझे समझ में आया कि जो मैं प्रोफेशन में हूँ, नोइंगली अननोइंगली अगर इस डिपार्टमेंट में आया, तो आई फील नाउ, आई रियलाइज दैट इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल डिपार्टमेंट। और मैं सेट पे जाता हूँ तो आई फील लाइक आई एम गोइंग फॉरवर्ड डूइंग अ मेडिटेशन, कि सेट पे मैं रिकॉर्डिंग करने नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू डील विद हेडफोन एंड माइक्रोफोन्स। इट इज फॉर मी लाइक डूइंग अ योगा, कि आप 300-3000 के क्राउड में बैठे हो, हेडफोन पहने हो, आप अपने ट्रॉली पे बैठे हो, और आप एक अच्छा डायलॉग सुन रहे हो, अच्छा साउंड इफेक्ट सुन रहे हो, लिसनिंग। आप 12 घंटा अगर सुन रहे हो तो इट्स मेडिटेशन। हम्म और इस मेडिटेशन प्रोसेस से, या कोई भी बंदा जब दिल से काम करता है, करना भी चाहिए हर आदमी को, मेरा भी वही कोशिश है डे बाय डे कि अब दिल से काम करें, तो आपका प्रोफेशन आपको सेव करता है। जैसे एक पुलिस है, मान लो एक पुलिस वाले हैं तो उनका एक एक डीलिंग का तरीका है, तो उनके पर्सनालिटी में आ जाता है। एक लॉयर्स हैं तो उनके वो पर्सनालिटी में आ जाता है। उनका बात, बिहेवियर, घर में भी बाहर में भी, एक उनका प्रोफेशन उनको सेव करता है। मुझे लगा मेरे साउंड, मैं नेबर कभी, आई डिडंट रियलाइज इट, कि मैं 2012 से फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। तो आई नेवर रियलाइज इट विल हेल्प मी टू बिकम अ गुड स्टूडेंट। मतलब गुड स्टूडेंट मतलब इट्स रॉन्ग वर्ड टू से, बट मेरा पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जग गया। मतलब मैं बहुत सारे एग्जाम दिए, आई नेवर फेल्ड। तो मुझे ये नहीं पता कि कैसे इनडायरेक्टली इट इज हेल्पिंग मी, कि अगर मेरा कंसंट्रेशन अच्छा हो रहा है, मेरा पेशेंस डेवलप हो रहा है, मेरा लिसनिंग कैपेसिटी से मेरा और पर्सनालिटी में निखार आ रहा है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा बात है कि मुझे सुनने के लिए पैसा मिल रहा है, मेडिटेशन के लिए पैसा मिल रहा है। मतलब इट्स ब्यूटीफुल थिंग्स, आई नेवर रियलाइज। मतलब मुझे इट्स आज भी याद है जब हम मुंबई में बैठे हुए थे और ये जैसे आपने कहा 2012 से आप पढ़ाई कर रहे हो, आप और धीरेन एग्जाम जी देने जा रहे थे जी मुंबई यूनिवर्सिटी में। और ये मुझे मतलब उस समय एक चीज बड़ा रियलाइज हुआ कि जब लोग कमाने लगते हैं, सक्सेसफुल होने लगते हैं ना, वो सारी चीज को ब्लॉक कर लेते हैं। और जी ये बड़ा अच्छा है कि मतलब शायद यही प्रोग्रेस है लोगों का, कि जब आपके पास सारी चीज आ रही है ना तो आप स्टार्ट रीलर्निंग थिंग्स सो दैट यू गेट मोर इनसाइड। जी आप ब्लॉकिंग कर लोगे, अपने कप को ही भर लोगे, तो फिर ये बहुत प्रॉब्लम है अभी के यूथ में कि वो रीलर्न करना नहीं चाहते। उनको लगता है कि दुनिया में मुझे सब कुछ आता है नहीं, ना। दैट इज वेरी रॉन्ग, दैट इज वेरी रॉन्ग। मुझे लगता है कि सबको, जो भी है अभी, जो तो स्टूडेंट है उनकी तो बहुत प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। पढ़ने से क्या होगा कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एक हमारे अंदर प्रॉब्लम है जो मुझे कभी कभी लगता था, अभी भी लगता है, कि हम लोग अभी के जो जनरेशन है, किसी भी चीज को बहुत अंदर जाने का आर्ट नहीं आता है। ये थोड़ा फिलोसफिकल टॉक है, बहुत जरूरी एग्जैक्टली। है बात को समझना, कि आप एक तो फर्स्ट ओवर से लेके 50 ओवर तक का आपको बिलीव होना कि भाई मैं जीत सकता हूँ, जीत सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस, वो विल पावर्स चाहिए। और आपके किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे हम लोग राइटिंग करते हैं, तो उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक्स में कितने अंदर तक जा सकते हैं, वो आर्ट, वो परफेक्शन का आर्ट नहीं आता है। वो एक आर्ट है एग्जैक्टली। कि जैसे आप अंदर डूब रहे हैं तो कितने नीचे तक जाना है, उसका आर्ट आना बहुत जरूरी है। कि जैसे मैं साउंड में हूँ, मुझे ये 10 साल पहले मुझे नहीं पता था कि ये मेडिटेशन है, ये जो साउंड रिकॉर्डिंग मुझे लगता था।
मुझे लगता था कि साउंड रिकॉर्डिंग है, अभी मुझे लगता है नहीं ये तो मेडिटेशन है। तो दोनों के जो ग्राफ हैं, ये एक समय लगता है, एक रियलाइज होता है, मतलब इतना जल्दी आपको फील नहीं आती है कि मतलब इसमें आपको परमात्मा दिखने वाली बात थोड़ा सा मतलब है। ये अभी मुझे बहुत अंदर जाना है इसको, क्योंकि मैं उस जेनेटिक्स से की तरह सोचना चाहता हूँ, क्योंकि साउंड डिजाइन एक ऐसा प्रोफेशन है, ये बहुत इंडिपेंडेंट है। फिल्म में इसका एक इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन साउंड उससे वास्ट है। सही है, ये धीरे धीरे का एक प्रोसेस है ना। और वो शायद हम्म, जैसा आपने कहा कि ये जिस तरह से महात्मा लोग का अपना एक प्रोसेस है, वो जेनेटिक क्या था कि वो इनर 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 सोल को सर्च करते चले गए। और नहीं, शायद अभी मैं फिल्म बहुत मेकिंग में भी ऐड करना चाहता हूँ कि फिल्म मेकिंग भी पहले भी लगता था कि इट्स जस्ट द एंटरटेनमेंट। नहीं, फिल्म मेकिंग एंटरटेनमेंट है ही नहीं, मतलब एक सेक्शन है वो, एक एक डायमेंशंस है। इसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। आज जितने भी अपकमिंग फिल्म मेकर्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है कि जैसे एक 4 मिनट का वीडियो गाना रानू मंडल्स को एक इतना बड़ा हाइट दे सकता है कैरियर में, या एक राइट राइट डांस करते थे गोविंदा का क्या डब्बू अंकल जैसे लोग, कि वो उनको एक इतना बड़ा सेलिब्रेशन मिल जाता है। 4 मिनट का वीडियो आपके लाइफ में इतना परिवर्तन ला सकता है। तो आपके पास 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, मतलब चीजों को लिखने के लिए। हाँ, जैसे गंगा जल जैसे फिल्मों से मुझे याद आता है कि अब गंगा जल फिल्में रिलीज हुए समय राबड़ी देवी वगैरह का सरकार थी, सरकारें गिर जाती हैं, नीतीश साहब आ जाते हैं, तो मतलब एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला मीडियम है ये ऑडियो विजुअल। इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली हमें हैंडल करना चाहिए और बहुत जिम्मेदारी के साथ इसमें काम करना चाहिए। जो भी आना चाहे उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक करने वाली विषय है ये। चलिए संजय भाई, है ना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। और कम से कम लॉकडाउन के समय में आपके बिजी शेड्यूल, हमेशा मतलब आप बिजी रहते हो, मतलब हम बहुत मुश्किल से भी मिल पाते हैं, हम दोनों जी भी। और जी जी ये जी एक आर्काइव रहेगा। अगर हम जी, इस दुनिया में रहे नहीं रहे तो मतलब हमारे आने वाला जनरेशन अगर ये डिजिटल डेफिनेटली मीडियम का, तो ये आर्काइव रहेगा आपके और मेरी बातों का, जो क्वारंटाइन के समय में हमने किया हुआ किया। है। और जो जी सुनेंगे तो जी आपका दिया हुआ सजेशन वो डेफिनेटली सुनेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ संजय भाई कि आप ऐसा काम हमेशा करते रहें, हम सबको इंस्पायर करते रहें। और आने वाले समय में बहुत ऐसा काम देखें जिसको देख के लोग इंस्पायर हों और खोजना शुरू करें, है ना। जैसे मैं, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है जी साउंड, मगर फिर भी जी जब भी मैं वो सांघाई और केसी को कंपेयर करता हूँ, या मतलब जी 101 को कंपेयर करता हूँ, और वो ग्राफ जी जब देखता हूँ मैं, जी तो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर भी मैं रिसर्च करने लगता हूँ कि भाई ये कैसे किया होगा, वो कैसे किया जी होगा, जी है ना। हमेशा जी मतलब कभी ना जी कभी मैं आपको पूछता रहता हूँ ये कैसे किया, वो जी कैसे जी किया। जी जी और ये जी जी का विषय हर लोगों के लिए रहे, है ना। जी और आप इस क्वारंटाइन में घर में हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप, आपके परिवार और आपके जितने भी नेबरहुड में लोग हैं वो स्वस्थ रहें, है ना। और जल्दी मिलते हैं, है ना। लव यू थैंक यू, भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Take care. बाय बाय।